हमारी लद्दाख यात्रा का आखिरी दिन। आज हमारी 6 दिन की अद्भुत यात्रा का अंतिम दिन है। पिछले एक हफ्ते में हमने पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी, खारदुंगला और लेह के आसपास के कई खूबसूरत स्थान देखे। यह सफर यादगार रहा, लेकिन अब समय है पैंगोंग को अलविदा कहकर लेह लौटने का। पैंगोंग से वापस आने वाली सड़क पहले की तरह ही चिकनी और सुहानी थी। रास्ते में हमें मशहूर पावर रोड्स कैफे मिला, चाय या नाश्ते के लिए बढ़िया जगह। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हमारा इरादा था कि जल्दी लेह पहुंचकर शाम को बाजार और नजदीकी जगहें घूम सकें। दारबुक पार करने के बाद चढ़ाई फिर शुरू हुई। लगभग 6000 फीट से सड़क सीधी 16000 फीट तक उठती है, करीब 10,000 फीट की चढ़ाई। नजारे भी साथ साथ बदलते गए। श्योक नदी के किनारे हरियाली और पेड़ थे, जबकि ऊपर जाते ही नंगे पहाड़। पेड़ न होने पर भी इन पहाड़ों की कठोर सुंदरता मन मोह लेती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगीं। सौभाग्य से हम एक BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के वाहन के पीछे चल रहे थे। उन्हें इस कठिन इलाके का अच्छा अनुभव था, जिससे हमें भी भरोसा मिला, क्योंकि यहाँ अक्सर भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा रहता है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से गलत सूचनाओं की बाढ़ ने कई भारतीय पर्यटकों को अपनी लद्दाख यात्राएं रद्द या स्थगित करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि विदेशी पर्यटक बिना किसी हिचकिचाहट के लद्दाख आते रहते हैं और इसके मनमोहक दृश्यों और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेते हैं। अफवाहों के विपरीत लद्दाख भारत के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां उग्रवाद या सीमा पार से आतंकी खतरों का कोई इतिहास नहीं है। यह क्षेत्र भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित है और सभी पर्यटन क्षेत्र संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर हैं। इस क्षेत्र के यात्रियों को हमारी सलाह है कि इस यात्रा पर निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन की पूरी तरह से सर्विसिंग करवा लें। यात्रा से पहले इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर बदलें। अगर आपके टायर घिस गए हैं तो उन्हें यात्रा से पहले बदल दें, क्योंकि खराब सड़क की स्थिति घिसे हुए टायरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ब्रेक पैड बदलने की जरूरत हो तो उन्हें भी बदल दें और सुनिश्चित करें कि आपकी बैटरी अच्छी स्थिति में हो, खासकर डीजल वाहन के लिए, क्योंकि पुराने डीजल वाहनों को ठंडे तापमान में स्टार्ट होने में समय लग सकता है। अगर आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो इंजन संप और गियरबॉक्स के नीचे एल्यूमिनियम प्लेट या शील्ड लगवाना एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि चट्टानों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। पहाड़ों में, खासकर लेह रूट पर, गाड़ी चलाना काफी मनोरंजक होता है। मध्यम गति बनाए रखें, तेज गति से गाड़ी न चलाएं। ऊपर चढ़ते समय किसी हेयरपिन मोड़ के पास पहुंचने से पहले गियर कम कर दें, क्योंकि आप बहुत जल्दी गति खो सकते हैं और गाड़ी रुक सकती है। नीचे उतरते समय ब्रेक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे ज्यादा गर्म हो सकते हैं और काम करना बंद कर सकते हैं। कुछ ढलानें खड़ी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप निचले गियर में गियर लगाएं और जितना हो सके इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। आदर्श नियम यह है कि ढलान से उसी गियर में उतरें जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं। अगर आपको रेतीले हिस्से मिलते हैं तो बहुत तेज गति से गाड़ी न चलाएं, बल्कि बस इतनी गति बनाए रखें कि आप आगे बढ़ सकें। अगर आप पानी वाली क्रॉसिंग पार कर रहे हैं तो तेज गति से उसमें न कूदें, धीरे धीरे और कम गियर में गाड़ी चलाएं ताकि पानी इंजन में न जाए। दर्रों के पास काली बर्फ से सावधान रहें, क्योंकि आप फिसल सकते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी यात्रा के लिए हमेशा अपने साथ कुछ गर्म कपड़े और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर रखें। पहुंच गए चांगला पास। अब रास्ता ब्लॉक हो गया तो स्नो क्लियरिंग हो रही है। आ जाओ देखते हैं, स्नो क्लियर कर दी है। आ जाओ, जगह है जेसीबी, अभी स्नो निकालेगा, रास्ता खुलेगा। चांगला पास के पास में बहुत बर्फ ऊपर से आ गई है, रास्ता गिरा है, बंद है। हमारी भी गाड़ी रुक गई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी टर्न कर रहा है, टर्न करके ब्लेड मारेगा। थले से ना मारे फोन। थोड़ी दूर आगे हमें बर्फ गिरने से बनी एक रोड ब्लॉक मिली, लेकिन बीआरओ के कर्मचारी पहले से ही वहां मशीनों से बर्फ हटा रहे थे। उन्होंने बड़े सलीके से छोटी गाड़ियों को बीच बीच में निकलने दिया और हमें ज्यादा देर नहीं लगी। आगे पहुंचकर हम पहुंचे शानदार चांगला दर्रे पर, जिसकी ऊंचाई 17,608 फीट है। कभी इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कहा जाता था। सड़क के दोनों ओर बर्फ की ऊंची दीवारें थीं और पास पर छोटी छोटी चाय की दुकानें और झोपड़ियां। दृश्य लाजवाब था, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। इसीलिए एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग 600 रुपए का साथ रखना हमेशा समझदारी है। नमस्कार, फौजी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं मशहूर चांगला पास। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पे है। चारों तरफ बिल्कुल पहाड़, ये गिरफ्तार अटैचमेंट है। तो अगर ये से अगर आप टांगेश्वर जाना है उसके रास्ते पे पड़ता है। बहुत रुकने की जगह है, अच्छी है, चाय पानी का अरेंजमेंट है, पर ज्यादा देर मत रुकिए। अगर हाई अल्टीट्यूड में आप थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर काम आ सकता है तो हम भी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। सिर्फ यहाँ रुकने के बाद जल्दी से निकलते हैं। तो बॉर्डर रोड्स का बहुत ही बेहतरीन वर्क है यहाँ। तो ये लाइफ लाइन है बॉर्डर रोड्स, इस रोड को मेंटेन करता है। रोड बहुत अच्छी है, थोड़ा सा पैच में छोड़ के पीछे भी अभी ब्लॉक हुआ था, साथ ही साथ क्लियर हो गया। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर देखिए। चांगला पास से मैं फौजी बाबा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। चलो, थोड़ी देर वहां रुककर हमने उतराई शुरू की। कई किलोमीटर तक बर्फ साथ रही, फिर धीरे धीरे मैदान और खुले नजारे दिखाई देने लगे। कुछ जगहों पर सड़क पत्थरों से जमी हुई थी ताकि गाड़ियों को बर्फ में भी पकड़ मिले। रास्ते में हमने दोपहर का खाना करू में किया। यह एक व्यस्त बाजार और अहम जंक्शन है, जहां मनाली से आने वाली सड़क पैंगोंग हाईवे से मिलती है। इसे त्रिजंक्शन कहा जाता है,
सीधे जाए तो मनाली, बाएं मुड़े तो चांद ला पास और आगे। दुकानों से भरा यह इलाका आराम करने के लिए बढ़िया जगह है। पेट भर खाने के बाद हम लेह की ओर बढ़े। आगे की सड़क एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की नहर के साथ साथ चलती है। यह अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन उसके निशान अब भी दिखते हैं। जैसे जैसे हम लेह के करीब पहुंचे, घाटी चौड़ी होती गई। सिंधु नदी शांति से बहती हुई खेतों और बागों को सींच रही थी। थोड़ी ही देर में गांव और खेत दिखने लगे और हम लेह पहुंचे। लेह पहुंचकर हमने होटल में सामान रखा और फिर सीधे लेह मार्केट की ओर निकल पड़े। यह बाजार साफ सुथरा, व्यवस्थित और प्लास्टिक कचरे से मुक्त था। यहाँ प्लास्टिक बैग बैन हैं और लोग कपड़े या रियूजेबल बैग इस्तेमाल करते हैं। इससे सड़कों की सुंदरता बनी रहती है और पर्यटक भी इस नियम का पालन करते हैं। हमने यहाँ कॉफी का आनंद लिया और कुछ यादगार तोहफे भी खरीदे, हालांकि एयरलाइंस के लगेज नियमों का ध्यान रखना पड़ा। कम समय में ही हमने कुछ प्रसिद्ध जगहें भी देखीं। हॉल ऑफ फेम, शहीद सैनिकों की याद में बना मार्मिक स्मारक, लेह फोर्ट और स्टोक पैलेस इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास की झलक, शांति स्तूप जहां से लेह और आसपास के पहाड़ों का शानदार नजारा दिखता है और ऊपर से भारतीय वायुसेना के विमान उड़ते हुए। शांति स्तूप लद्दाख के लेह में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक सफेद गुंबद वाला बौद्ध स्मारक है, जहां से आसपास के परिदृश्य और नीचे बसे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।
विश्व शांति का प्रतीक यह स्तूप 1991 में एक जापानी बौद्ध संगठन द्वारा पीस पैगोडा मिशन के तहत बनाया गया था। शांति स्तूप से लेह शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह लेह से लगभग 5 किलोमीटर दूर चांसपा में एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। यह आमतौर पर सुबह से देर शाम तक खुला रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ के दृश्य अद्भुत होते हैं और यहाँ से तस्वीरें लेने के अवसर भी मिलते हैं, क्योंकि यह स्तूप आकाश के बदलते रंगों के बीच सफेद रंग में चमकता है। आगंतुकों को दक्षिणावर्त दिशा में चलना चाहिए, मौन रहना चाहिए और धूम्रपान से बचना चाहिए। इस स्तूप का निर्माण विश्व शांति को बढ़ावा देने और बौद्ध धर्म के 2500 वर्षों के उपलक्ष्य में किया गया था। शांति नाम का हिंदी में अर्थ शांति होता है। उद्घाटन इसकी आधारशिला 1983 में 14वें दलाई लामा ने रखी थी, जिन्होंने इसके आधार पर बुद्ध के अवशेषों को भी स्थापित किया था। वास्तुकला 2 स्तरीय संरचना में सोने की परत चढ़ी नक्काशी और बुद्ध की एक विशाल केंद्रीय प्रतिमा है। प्रथम तल नक्काशी के माध्यम से बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है, जिसमें उनका जन्म और प्रथम उपदेश शामिल हैं। द्वितीय तल इसमें बुद्ध की एक केंद्रीय प्रतिमा और अतिरिक्त नक्काशी है, जिसमें ध्यान करते हुए राक्षसों को पराजित करते हुए उनके चित्रण शामिल हैं। प्रतीकात्मकता सफेद गुंबद और सुनहरा शिखर, सुनहरे कमल और धर्म चक्र के साथ बौद्ध शिक्षाओं और शांति का प्रतीक हैं। शाम ढलते ही हम होटल लौट आए, रात का खाना खाया और सुबह की उड़ान की तैयारी करने लगे। लेह से उड़ानें सिर्फ सुबह होती हैं, इसलिए हमें रात 4 बजे निकलना था ताकि 6:30 की दिल्ली फ्लाइट पकड़ सकें। इस तरह हमारी 6 दिन की लद्दाख यात्रा पूरी हुई। बेहतरीन मौसम, अद्भुत नज़ारे और यहाँ के लोगों की आत्मीयता, सब कुछ ने इस सफर को अविस्मरणीय बना दिया। शुक्र है कि हमें ऊंचाई से जुड़ी कोई समस्या नहीं हुई और हर दिन नई यादें जुड़ती गईं। पहाड़ों की पहली झलक से लेकर लेह एयरपोर्ट की आखिरी सुबह तक लद्दाख ने हमें ऐसी यादें दी जो हमेशा दिल में बस जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। कृपया वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद।